ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपने लॉग के चैप्टर के ऑलमोस्ट लास्ट स्टेज पे आ गए। अब सवाल है, लॉग के चैप्टर में हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। लॉग का डेफिनेशन पढ़ लिया, लॉग के लॉस पढ़ लिए और बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए। अब हमें क्या करना है? अब हमें लॉग में दो ही चीज़ें पढ़ना बाकी है। एक जिसका नाम यहाँ लिखा हुआ है लॉगरिथमिक इक्वेशन, और दूसरा होगा लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। आई रिपीट, मतलब अब हमें लॉगरिथम में दो ही टॉपिक ऑफिशियली पढ़ना बाकी है। एक है लॉगरिथमिक इक्वेशन और एक है लॉगरिथमिक इनइक्वेशन। पर मैं ये कहना चाहूँगा, जाने अनजाने में हम लॉगरिथमिक इक्वेशन तो कई बार पढ़ चुके हैं। मतलब कैसे? क्वेश्चन गिवन रहेगा सॉल्व फॉर एक्स और हमें निकालना है एक्स क्या होगा। मतलब उस क्वेश्चन में इक्वल टू होगा और कहीं ना कहीं लॉग इन्वॉल्व होगा। मतलब टॉपिक लॉगरिथमिक इक्वेशन का होगा। कहने का मतलब लॉगरिथमिक इक्वेशन ये आपके लिए कोई नया टॉपिक नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं इसको ऑफिशियली आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, तो टॉपिक का नाम है लॉगरिथमिक इक्वेशन और इसके बाद का टॉपिक रहेगा लॉगरिथमिक इनइक्वेशन, मतलब इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटीज में हम पहले टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटीज पढ़ेंगे और फिर हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में आएंगे। ठीक है? ओके, लॉगरिथमिक इक्वेशन, ये मैंने आपके सामने पहला क्वेश्चन लिख रखा है। और अगर आप बहुत ध्यान से अपने डीपीपी में देखेंगे तो ये क्वेश्चन मैंने आपके डीपीपी में से ही निकाला है। ओके, क्वेश्चन क्या है? इफ दिस प्लस दिस इज 3 देन वैल्यू ऑफ एक्स इज, मतलब वो कौन सी वैल्यू ऑफ एक्स है जिसके लिए ये ट्रू है। अब आपको ना थोड़े बहुत लॉ तो लगाने आते ही होंगे। अब ये 3 उड़ के ऊपर आ जाएगा, मतलब ये कैसे हो जाएगा? ये हो जाएगा लॉग, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ये हो जाएगा बेस 2 प्लस ये हो गया लॉग 27 बेस 2 इज 3। अब ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि यहाँ जिसका भी लॉग है उसका भी बेस 2 है, यहाँ जिसका भी लॉग है उसका भी बेस 2 है। और अब आप समझदार हैं, आप इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं लॉग m प्लस लॉग n इज लॉग mn। तो ये क्या हो जाएगा? लॉग m प्लस लॉग m, लॉग m प्लस लॉग n, तो ये हो जाएगा 27 टाइम्स एक्स क्यूब और यहाँ आएगा बेस 2 और यहाँ पर आएगा इक्वल टू 3। और ऑफ कोर्स ये 27 एक्स क्यूब का ही लॉग ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे और एंटी लॉग का बेस क्या होगा? 2। तो ये हो जाएगा 27 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 का पावर 3, सॉरी 2 का पावर 3 दैट इज 8। तो यहां से आपका एक्स क्यूब क्या आ गया? आपका एक्स क्यूब आ गया 8/27। और आपको मालूम है 8 किसका क्यूब है? 2 का, और 27 किसका क्यूब है? 3 का। मतलब x क्या आ गया? 2/3। तो मैं वही कहना चाहता हूं, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो मैं आज नहीं पढ़ाता तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। बस आपके दिमाग में रह जाता, सर कहीं हमने लॉगरिथमिक इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो आपके सामने हम इन्हें ऑफिशियली प्रेजेंट कर दिए। सो दिस इज लॉगरिथमिक इक्वेशन का एक फर्स्ट एग्जाम्पल, और जो कहाँ से लिया है? आपकी ही डीपीपी से। आई होप ये क्लियर है। इसको नोट डाउन करिए। मैं बहुत जल्दी आपके सामने सेकंड क्वेश्चन पेश करता हूँ और फिर हम उसको सॉल्व करते हैं। राइट। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, आपने फर्स्ट क्वेश्चन कवर किया, मैंने बोर्ड पे सेकंड क्वेश्चन लिख दिया। सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए, और मुझे लगता है आप में से कुछ लोग ने सेकंड क्वेश्चन भी पहले से सॉल्व कर रखा है। ये भी आपकी डीपीपी से ही आ रहा है। फिर भी देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन गिवन है u, होगा कोई u, और u क्या है? log x बेस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 टाइम्स log x बेस 2 प्लस 12। अच्छा, ये क्वाड्रेटिक है, तो सर इसको बोलने में कितनी तकलीफ होती? log x बेस 2 का होल स्क्वायर। तो मन ही मन में हम और आप log x बेस 2 को अब t मान लेते हैं। तो ये लिखा है u इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12।
कुछ लोग का सवाल होगा सर टी क्यों माना, अरे कुछ भी मान लो, एग्जाम्पल के तौर पे टी मान लिया। ओके, तो ये लिखा है u इज इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12, और आगे वाला क्या बोल रहा है, x का पावर u इक्वल टू 256 हैज, और इसके आगे 4 ऑप्शन है, हैज नो सोल्यूशन, मतलब ऑप्शन रीड करता हूं, हाँ क्वेश्चन है हैज नो सोल्यूशन फॉर x, नेक्स्ट ऑप्शन है एग्जैक्टली 1 सोल्यूशन फॉर x, मतलब इस इक्वेशन का नो सोल्यूशन है फॉर x के लिए, 1 सोल्यूशन फॉर x, 2 सोल्यूशन फॉर x, 3 सोल्यूशन फॉर x। ओके, मतलब हम इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। ये लिखा है x का पावर u इक्वल टू 256, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इस इक्वेशन का दोनों तरफ लॉग ले लेता हूं बेस 2 पे। अब क्यों आपको समझ में आएगा, जैसे ही मैं लूंगा इसका लॉग बेस 2, u उड़ के बाहर आ जाएगा, मतलब ये इक्वेशन आपको कैसे देखेगा, u इंटू लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू 256 का लॉग बेस 2, और 2 का पावर 8 होता है 256, मतलब जैसे ही आप इस इक्वेशन का लॉग लेंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, आई रिपीट, इसके बाद और इसके पहले लिखना पड़ेगा टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू बेस 2, तो ये हो जाएगा log 256 बेस 2, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ये आ गया 8। अब ये u बाहर आ जाएगा, ये u बाहर आ जाएगा, और u बाहर आने का यहां लिखा रहेगा log x बेस 2, तो ये देखिए ये लिखा है log x बेस 2, क्यों, क्योंकि हमने मन ही मन में log x बेस 2 को t मान रखा है, और जो उड़ के बाहर आया वो u है, तो वो लिखा है टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 12। अभी फिलहाल हम करेंगे सॉल्व फॉर t, और जब t का आंसर आ जाएगा उसको log x बेस 2 से इक्वेट करेंगे तो टॉपिक हो जाएगा सॉल्व फॉर x। ओके, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t स्क्वायर से t मल्टीप्लाई होगा, मतलब t क्यूब। ओके, ये 8 इधर आ जाएगा, हाँ जी 8 इधर आ गया, ऐसा लग रहा है जैसे a क्यूब आ गया माइनस b क्यूब आ गया, माइनस 3 a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर b मतलब 3a स्क्वायर b, तो ये 60 लिखा है, दोनों से मैंने 3 कॉमन ले लिया, 3 और t भी कॉमन ले लिया, तो ये लिखा है t माइनस यहाँ 3 आ गया, तो यहाँ 3 आ गया तो t आ गया, तो 3ab। ओके, 6 कॉमन ले लेते हैं। ओके, अरे सर ये तो दिख रहा है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ओके, इसका मतलब ये आपको किस तरीके से दिख रहा है, ये दिख रहा है t माइनस 2 का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, और वो जो a माइनस बी होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब t माइनस 2 का होल क्यूब इक्वल टू 0, मतलब t माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आ गया t इक्वल टू 2, और जैसे ही आ गया t इक्वल टू 2, तो t मतलब कौन, log x बेस 2, तो log x बेस 2 इक्वल टू 2 है, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4। मतलब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ एक ही x आएगा, और वो x है 4। तो क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था वो कौन सा x है, बल्कि क्वेश्चन में पूछा था कितने x है। तो बताइए इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कितने x है, एक, सिर्फ एक ही x है जो इसको सॉल्व करेगा। आई होप ये भी आपको क्लियर हो रहा है। जी हाँ, अब आइए थर्ड क्वेश्चन रीड करते हैं और आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जी, कहने का मतलब ये जो टॉपिक शुरू है लॉगरिथमिक इक्वेशन, ये जाने अनजाने में आप ऑलरेडी जानते हैं। ओके, लेकिन फिर भी आपके लिए लिख ले रहे हैं। जी, क्वेश्चन है लॉग बेस 10। सर किसका लॉग लेना है वो भी लिख लेते हैं। सर किसका लॉग लेना है,
लॉग लेना है 3x² प्लस 12x प्लस 19 का, ओके, माइनस लॉग ऑफ 3x प्लस 4 बेस 10 इक्वल टू 1। और करना क्या है, टॉपिक का नाम लिखा है सॉल्व फॉर x, मतलब हमें बताना है कौन कौन से x के लिए ये इक्वेशन ट्रू है तो इक्वेशन, और इक्वेशन में लॉग इन्वॉल्व है, मतलब इस टॉपिक का नाम ऊपर लिखा है लॉगरिथमिक इक्वेशन। मतलब हमें बताना है कौन कौन से x होंगे जो इसको ट्रू करेंगे। जी, आगे आप समझदार हैं, ये m है ये n है, तो टॉपिक लिखा है log m माइनस log n, तो बोलो भाई क्या हो जाएगा, log m बाय n, तो यहाँ आ जाएगा log, ऊपर आ जाएगा m, ऊपर क्या आ जाएगा m, और नीचे क्या आ जाएगा n। तो ये हो गया log m बाय n इक्वल टू 1। दोनों तरफ एंटी लॉग ले लीजिए, जैसे ही आप एंटी लॉग लेंगे ये फट से गायब हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 10 का पावर 1, और 10 का पावर 1 क्या होता है वो तो आप पहचानते हैं। जी, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब लोग सुन लीजिए, यहाँ पे आप 3x प्लस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इक्वालिटी है। बहुत जल्द हम इनइक्वालिटी पढ़ेंगे और वहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं होगा, हो सकता है ग्रेटर का साइन हो सकता है लेस का साइन हो सकता है ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो सकता है लेस देन इक्वल टू का साइन हो। और जैसे ही उस वक्त मान लीजिए इस क्वेश्चन में नहीं, आने वाले टॉपिक के लिए अगर ऐसा होता और गलती से आप 3x प्लस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते, देन इट वुड हैव बीन अ क्राइम। सर क्यों? क्योंकि आपको ये थोड़ी पता है कि 3x प्लस 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। बहुत ध्यान से, यहाँ से इनइक्वालिटी का जन्म होगा। मतलब 3x प्लस 4 अगर पॉजिटिव है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा, मतलब जो ग्रेटर था वो ग्रेटर ही रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है कि 3x प्लस 4 नेगेटिव है तो भी आप मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर इनइक्वालिटी का साइन बदल जाएगा, मतलब जो इधर की तरफ मुंह खुल रहा था वो इधर की तरफ मुंह खुलेगा। लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है कि 3x प्लस 4 कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, तो आप सिर्फ ग्रेटर लिख रहे हैं तो भी गलत है, सिर्फ लेस लिख रहे हैं तो भी गलत है। वो डिपेंड करता यहाँ से लेके वहाँ तक के x के लिए 3x प्लस 4 पॉजिटिव है तो फिर इसका मुंह ऐसे ही खुलेगा, और अगर नेगेटिव है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसका मुंह उल्टा हो जाएगा, मतलब इसका जो साइन है वो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से आपको इनइक्वालिटी के लिए यू आर रिक्वायर्ड टू कीप योर सेल्फ अप। ओके, अब आएगा मज़ा, लेकिन फिलहाल कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि टॉपिक इनइक्वालिटी का है ही नहीं, टॉपिक इक्वालिटी का है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जो कि मेरा हमेशा पढ़ाने का स्टाइल रहेगा, मैं आपको आने वाले टॉपिक का ट्रेलर पहले से ही दे दूंगा। मतलब जब भी हम क्वेश्चन इनइक्वालिटी का करेंगे, कान पकड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। ऑलवेज पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का जो भी साइन है वो चेंज नहीं होगा, और अगर ऑलवेज नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा। और अगर आपको पता ही नहीं है कि वो कब पॉजिटिव है कब नेगेटिव है, देन प्लीज डोंट ट्राई दिस एट होम, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत कीजिएगा। फिर उसको क्या कीजिएगा वो अपन देख लें। अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, 3x को इधर जाने दीजिए, ये हो गया 30x, 4 को उधर जाने दीजिए, हो गया 40। टॉपिक का नाम सॉल्व फॉर x से अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये हो गया 3x², ये 12, ये 30। आई होप आप समझ रहे हैं। ये 40, ये 19 इधर आ गया। क्लियर है? आपको क्लियर कट दिख रहा है, सारे कोएफिशिएंट 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो ये 3 से डिवाइड हुआ तो 3 गया, ये 18x था तो 6 आ गया, ये 21 था तो 7 आ गया। क्लियर है? राइट। अब आगे
ओके, मैं देख रहा था वीडियो बराबर रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, अब तो बहुत आसान है, इसको फैक्टराइज कर लीजिए। -7 और 1, मतलब एक आंसर आ गया x = 7 और एक आंसर आ गया x = -1। परंतु जब भी क्वेश्चन लॉक का रहे, आंसर आने के बाद रुक जाइए, पता कर लीजिए कि x = 7 ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, क्या x = -1 ओरिजिनल क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है। ओके, तो 7 लीजिए और यहाँ डाल दीजिए। जब यहाँ 7 डालोगे, यहाँ 7 डालोगे, तो ये जो क्वांटिटी आएगी वो पॉजिटिव आएगी, मतलब लॉग को पॉजिटिव पसंद है, आने दो। जब 7 यहाँ डालेंगे पॉजिटिव, आने दो। इसका मतलब आपने लॉग के डेफिनेशन का कुछ भी उल्लंघन नहीं किया। यू हैव नॉट वायलेटेड द रूल ऑफ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। ये चल जाएगा। -1 डालिए, यहाँ -1 डाला, -1 × 3 इज -3, -3 + 4 इज +1, +1 लॉग को चलेगा, भले उसका आंसर 0 आएगा। ओके, यहाँ माइनस डालिए, ये हो गया 3, ये हो गया 19, 19 और 3 कितना हो गया भाई, ये हो गया 19 और ये हो गया 3, मतलब आंसर कितना आ गया 22, और 22 में से यहाँ से कितना चला गया 12, 22 में से 12 चला गया मतलब 10, log 10 बेस 10 इज 1 और ये 0 हो गया, मतलब ये भी चलेगा। तो टॉपिक का नाम है सॉल्व फॉर x, और जब आपने लिखा सॉल्व फॉर x तो आपके 2 x आ रहे हैं, एक x = 7 और एक x = -1। मैं फिर कह रहा हूँ, डीपीपी के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, उसमें लॉगरिथमिक इक्वेशन के आपको ढेर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। और अब हमने ऑफिशियली लॉगरिथमिक इक्वेशन पढ़ लिया। एक क्वेश्चन और लेते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन का, और फिर हम इनइक्वालिटी पे जाते हैं, जिसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। बट आई रिपीट माई वर्ड, इनइक्वालिटी का मतलब हम स्ट्रेट अवे लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में नहीं जाएंगे, हम टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में एक एक टाइप पढ़ते जाएंगे और उसमें कहीं लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी आएगा। जी, ओके, तो लॉगरिथमिक इक्वेशन के लिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है, ओके, log of x - 1 बेस 4 = log of x - 3 बेस 2। और क्वेश्चन क्या है, हमें x नहीं निकालना है, हमें बताना है कितने x होंगे। मतलब टॉपिक ये नहीं है आदमी कौन है, टॉपिक ये है कितने आदमी हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्या निकालना है सर अपने को, हमें निकालना है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब ऐसे कितने सॉल्यूशंस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सबसे पहले, अब आपको बहुत दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, सॉल्व करने से पहले ही आपको पता हो जाना चाहिए आपका जो भी x आएगा या जो भी x आएंगे वो सब इस क्वेश्चन के डोमेन में होना चाहिए। किस में होना चाहिए सर, डोमेन में। पहली बात, ये लिखा है log किसका, x - 1 का, और आप ये तो जानते हैं log में जो भी इनपुट होता है इट हैज टू बी पॉजिटिव। अच्छा, मतलब इस तरफ से x 1 से बड़ा होना चाहिए। और अगर यहां देखेंगे मतलब x यहां पे 3 से बड़ा होना चाहिए और यहां पे 1 से बड़ा होना चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे। क्यों, क्योंकि गलती से आपने x2 ले लिया, तो 2 तो 1 से बड़ा है, लेकिन 2 3 से बड़ा नहीं है, मतलब 2 इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको नहीं करेगा। मतलब जब ये सही है और ये सही नहीं है तो दोनों इक्वेट कैसे हो सकते हैं। कहने का मतलब आपका जो भी आंसर आएगा वो 1 से भी बड़ा होना चाहिए एंड 3 से भी बड़ा होना चाहिए। कहने का मतलब आपका आंसर 3 से बड़ा ही होना चाहिए। यहाँ तक कि 3 भी नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि अगर आपने 3 डाला तो यहाँ 0 आ जाएगा
और लॉग को 0 पसंद नहीं है। मतलब आंसर आने से पहले ही आपका मेच्योर्ड आंसर आ जाना चाहिए कि सर जो भी x आएगा वो 3 से बड़ा ही होना चाहिए। राइट राइट। मैं एक मिनट मार्कर उठा रहा हूं और फिर आपके लिए आगे बढ़ रहा हूं। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज मेच्योरिटी, कि सॉल्व करने से पहले ही आपको पता चल गया कि मेरा जो आंसर आएगा वो हमेशा 3 से बड़ा होना चाहिए। अब सर इस लॉग का बेस 4 है और इस लॉग का बेस 2 है, तो ये 2 तो 4 नहीं हो सकता, पर ये 4 तो 2 हो सकता है। सर कैसे? अरे ये लिखा है 2 का पावर 2 और ये 2 उड़ के यहां, और फिर ये पूरा 1/2, ये पूरा 1/2 उड़ के यहां आ गया। अब खेल मजेदार हो गया। यहां लिखा है लॉग इसका बेस 2 इक्वल टू लॉग इसका बेस 2, तो दोनों तरफ एंटी लॉग ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा x - 1 इज इक्वल टू x - 3। ऑफकोर्स x - 1 का अंडर रूट। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर ले लीजिए। जैसे ही आपने स्क्वायर लिया, मतलब टॉपिक बन गया क्वाड्रेटिक इन x, और क्वाड्रेटिक इन x बना तो x के कितने आंसर आएंगे? 2। पर अब आप मेरी लैंग्वेज समझ चुके हैं। मुंह उठा के ये मत बोलिएगा कि देयर इज गोइंग टू बी 2x फॉर विच माई इक्वेशन इज गोइंग टू बी सेटिस्फाइड। अरे जब वो 2x आएंगे तो आपको पता करना है कि वो दोनों के दोनों x 3 से बड़े हैं, और दोनों के दोनों अगर 3 से बड़े हैं तो शायद आपका काम हो पाएगा। ओके, ये आपने सॉल्व किया, उस तरफ लेके चले जाइए, तो ये हो गया x², ये x इधर आ गया तो -7x, ये +9 था, ये -1 उधर गया तो +10। फैक्टराइज कर लीजिए, और आप तो अभी से जानते हैं x = 2 आपका आंसर नहीं है, x = 5 आपका आंसर है। क्यों? क्योंकि जो 2 है वो 3 से बड़ा नहीं है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं यहां तक आपके आइडिया क्लियर हैं। तो अब आपको क्या करना है? ढेर सारे लॉगरिथमिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। बस अब मैं यूं गया और यूं आया, और अब जैसे ही मैं वापस आऊंगा एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक शुरू हो जाएगा, और टॉपिक का नाम रहेगा टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, जिसमें हमें बहुत मज़ा आने वाला है। क्या है टॉपिक का नाम? टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। और वो टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी में धीरे 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 आगे बढ़ते बढ़ते हम लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, हम रैशनल इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, हम इरैशनल इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, हम क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, हम लीनियर इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे, हम एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी भी पढ़ेंगे। मतलब अब हमारा टॉपिक आ रहा है टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी, और क्योंकि चैप्टर लॉग का है तो फिर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी तो आएगा ही आएगा। तो बस थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, मैं यूं गया और यूं आया, और फिर टॉपिक हम पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम होगा टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी।